नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जगधारी क्लासेस में। दोस्तों तो उत्तराखंड जीके की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज मैं आपके लिए ला रखा हूँ MCQ प्रैक्टिस सेट। क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे जल विद्युत परियोजनाएं हो गया, टिहरी डैम हो गया, कुंड जलप्रपात, ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनके मैं यहाँ पे MCQ एक ही साथ यहाँ पे लेकर आ रखा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ प्रैक्टिस सेट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, MCQ प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एक और बात बता दूं आपको कि यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको, उनमें से आपको खुद कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन वही है जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, डिटेल्स मैंने उनके बारे में आपको बताया था। तो ये MCQ आपको आने चाहिए लगभग सभी के सभी। तो जरूर बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। और ये कहाँ है? देहरादून के मसूरी में, भट्टा फॉल में ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है, भट्टा फॉल पर, ठीक है। और ये मसूरी में है, देहरादून के मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों यहाँ पे, टिहरी बांध परियोजना की कुल बिजली उत्पादन क्षमता है। तो जो टिहरी बांध परियोजना है उसकी कुल उत्पादन क्षमता है वो है आपकी 2400 मेगावाट। इसके बारे में आपको डिटेल्स बता चुका हूं। तो जो ये टिहरी बांध परियोजना है इसकी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता वो 3 फेज में है, 3 फेज में बांटी गई है। फेज 1 1000 मेगावाट, फेज 2 भी है 1000 मेगावाट का, और जो फेज 3 कोटेश्वर बांध 400 मेगावाट का। तो क्या है टोटल यहाँ पे ये 1000 मेगावाट की। तो ये और ये वाली तो अभी चालू है, और ये अभी क्या है, ये अभी निर्माणाधीन है 1000 मेगावाट की। यानी अभी टोटल 1400 मेगावाट की बिजली वहाँ से उत्पन्न होती है और 1000 मेगावाट की अभी निर्माणाधीन है। तो डिटेल्स में आपको टिहरी डैम वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने, उससे मैंने बताया था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जलप्रपात मसूरी में है। देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है एक एक मतलब प्रत्येक ऑप्शन के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे मतलब लगभग ये आज मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लगा सकते हो कि ये दिखने में 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कवर लगभग 70 या 80 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन के बारे में भी आपको मैं डिटेल्स यहाँ पे बताऊंगा। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना है। वैसे मैं पूरी डिटेल्स आपको बता चुका हूँ पहले, लेकिन आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा जलप्रपात मसूरी में है? तो यह है आपका हार्डी जलप्रपात। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हार्डी जलप्रपात देहरादून के मसूरी में। बाकी जो टाइगर फॉल है ये आपका चक्राता में है, देहरादून में ही है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये भी आपका देहरादून में है, बाल्दी नदी के किनारे। और गरुड़ चट्टी ये आपका ऋषिकेश में है जलप्रपात, ठीक है। तो ये तीनों जलप्रपात के बारे में भी आपको ध्यान रखना कि ये कहाँ है, और हार्डी जलप्रपात जो कि आपके मसूरी में है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई कितनी है। तो जो डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई है वो है यहाँ पे 725 मीटर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और डोबरा चांटी पुल जो कि टिहरी डैम पर बना हुआ है, और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 8 नवंबर को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नवंबर 2020 को डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, मोरी हनोल परियोजना किस नदी पर है। तो जो मोरी हनोल परियोजना है वो है आपकी टोंस नदी पर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये मोरी हनोल परियोजना किस जनपद में है? तो ये है आपकी उत्तरकाशी जनपद में, टोंस नदी पर बनी हुई है मोरी हनोल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, THDC का गठन कब किया गया। देखो THDC की जो फुल फॉर्म है वो है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसका गठन कब किया गया? 1988 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 1988 में गठन किया गया THDC का। और THDC ने ही यहाँ पे जो टिहरी बांध है उसका निर्माण किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, भापकुंड किस जनपद में है। रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार या टिहरी। तो यह है आपका चमोली में। भापकुंड कौन से जनपद में है? चमोली जनपद में है। और भापकुंड एक प्रकार का गर्म कुंड है। और चमोली में कौन कौन से, देखो चमोली में 2 गर्म कुंड है, मैंने बताया था आपको कुंडों वाली वीडियो में। तप्त कुंड है एक जो कि बद्रीनाथ मार्ग पर है, और एक आपका भापकुंड जो कि जोशीमठ में है। तो भापकुंड और तप्त कुंड ये 2 गर्म कुंड है जो कि चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे,
निम्न में से कौन सा कुंड पिथौरागढ़ जनपद में है? बैराज कुंड, गंगनानी कुंड या सहस्त्रबाहु या थमरी कुंड? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, थमरी कुंड है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। इसमें जो ये बैराज कुंड है ये है आपका चमोली में, गंगनानी कुंड ये उत्तरकाशी में है, ये एक गर्म कुंड है। सहस्त्रबाहु कुंड ये कहाँ है? ये भी आपका उत्तरकाशी में है। तो देखो ये दो उत्तरकाशी हो गया, ये हो गया चमोली, और पिथौरागढ़ में हो गया आपका थमरी कुंड, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? तो जो किसाऊ बांध परियोजना है ये आपकी टोंस नदी पर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टोंस नदी जो कि यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी आप इसको कह सकते हैं। और देखो एक किसाऊ बांध परियोजना किस जनपद में है? तो देहरादून में। और किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। तो ये दोनों चीज आपको नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, ये यहाँ पे लेन है, ठीक है, सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज किस जनपद पर है? तो ये है आपका टिहरी में। टिहरी के यहाँ पे, टिहरी और प्रतापनगर को जोड़ता है यहाँ पे ये पुल, और डोबरा और चांटी, एक साइड डोबरा है और एक साइड चांटी है, इसलिए इस पुल का नाम क्या पड़ा? डोबरा चांटी पुल पड़ा। डोबरा चांटी पुल के बारे में आपको टिहरी डैम वाली वीडियो में पूरी डिटेल्स बता चुका हूँ, जो भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें भी, और करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, तो वो आपको जरूर देखना है। तो ये है आपका टिहरी जनपद में, और ये है भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी परियोजना टोंस नदी पर है? मनेरी भाली परियोजना, तालुका सांकरी परियोजना, पाला मनेरी परियोजना या ब्यासी जल विद्युत परियोजना? तो इसका जो राइट आंसर है तालुका सांकरी परियोजना। तालुका सांकरी परियोजना है टोंस नदी पर, और यह कहाँ है? आपकी उत्तरकाशी जनपद में है तालुका सांकरी परियोजना, जो कि टोंस नदी पर बनी हुई है। बाकी जो ये मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है ये भी आपकी उत्तरकाशी में है, लेकिन ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। जो सी ऑप्शन यहाँ पे पाला मनेरी परियोजना, ये भी आपकी भागीरथी नदी पर है और ये भी उत्तरकाशी में है। और जो डी ऑप्शन है ब्यासी जल विद्युत परियोजना, ये है आपकी देहरादून में यमुना नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, तालुका सांकरी परियोजना है आपकी टोंस नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, किस कुंड के निकट सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी? तो जो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु, उन्होंने हेमकुंड के निकट यहाँ पे तपस्या की थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो होमकुंड और हेमकुंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हेमकुंड लोकपाल इसको कहा जाता है, हेमकुंड लोकपाल। तो यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। और ये हेमकुंड कौन से जनपद में है? तो ये है आपका चमोली जनपद में। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, डोबरा चांटी पुल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो जो डोबरा चांटी पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ 2006 में, क्योंकि देखो यहाँ पे टिहरी डैम बन गया था, कंप्लीट हो चुका था बनके 2006 में। और 2006 में जितने भी तमाम छोटे छोटे पुल थे टिहरी क्षेत्र और प्रतापनगर को जोड़ने वाले, वो सारे डूब चुके थे। इसलिए यहाँ पे डोबरा चांटी पुल बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन काफ़ी इसमें बीच में मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, तो उसके बाद 2020 में ये बनकर पूर्ण तरीके से तैयार हुआ। 14 सालों का समय लिया इसने, और 8 नवंबर 2020 को डोबरा चांटी पुल का क्या हुआ? उद्घाटन हुआ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, नारद कुंड स्थित है बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में? तो जो नारद कुंड है वो है आपका बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है नारद कुंड, और ये एक प्रकार का गर्म कुंड है, ये आपको नोट करना है। नारद कुंड क्या है? एक प्रकार का गर्म कुंड है, जो कि चमोली में स्थित, चमोली जनपद में बद्रीनाथ मार्ग पर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जनपद में है? तो जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये है आपका देहरादून जनपद में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देहरादून में बाल्दी नदी के निकट पर है, बाल्दी नदी पर। अब देखो यहाँ से क्या है कि जो यहाँ पर मैंने जितने भी जलप्रपात आपको बताए थे उसको मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता रखे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही याद नहीं होगी तो आप जलप्रपात वाली वीडियो देख सकते हैं, जिन्होंने जलप्रपात वाली वीडियो नहीं देखी है। प्रत्येक जनपद के बारे में मैंने बता रखा है कि कौन से जनपद में कौन कौन से जलप्रपात हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, भीमगोड़ा बैराज निम्न में से किस जनपद में है? चंपावत, उधमसिंह नगर, हरिद्वार या चमोली? तो ये है जो राइट आंसर ऑप्शन सी, हरिद्वार में है, हरिद्वार जनपद में है भीमगोड़ा बैराज, जो कि गंगा नदी पर निर्मित है, ठीक है। तो हरिद्वार में स्थित है आपका भीमगोड़ा बैराज। अब यहाँ पे हरिद्वार की बात आ रही है, तो हरिद्वार में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं मैंने आपको बताई थी, फिर आपको मैं यहाँ पे रिविजन करा रहा हूँ। मोहम्मदपुर परियोजना हो गई आपकी, ये भी हरिद्वार में है। पथरी जल विद्युत परियोजना ये भी आपकी हरिद्वार में है, और आपकी भीमगोड़ा परियोजना या भीमगोड़ा बैराज ये तीनों आपके हरिद्वार में है।
क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे निम्न में से कौन सा गर्म कुंड रुद्रप्रयाग में है। देखो यहाँ पे 4 कुंड है, गंगानी कुंड, गौरी कुंड, तप्त कुंड और सूर्य कुंड, ये चारों के चारों गर्म कुंड है। तो इनमें से कौन सा गर्म कुंड रुद्रप्रयाग में है, तो ये आपका ऑप्शन बी गौरी कुंड। गौरी कुंड कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। और यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे माता पार्वती ने यहाँ पे शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, इसलिए देखो माता पार्वती का नाम क्या था, गौरी था, गौरी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, गौरी कुंड, गौरी भवानी। अब देखो जो अन्य 3 ऑप्शन है ये भी क्या है, आपके गर्म कुंड है। तो इनमें गंगानी कुंड ये आपका उत्तरकाशी जनपद में है, तप्त कुंड ये आपका चमोली जनपद में, और सूर्य कुंड यमुनोत्री में है यानी उत्तरकाशी में है, और गौरी कुंड तो आपका रुद्रप्रयाग में हो गया। और गौरी कुंड के निकट यहाँ पे माता पार्वती का मंदिर भी है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बैरास कुंड किस जनपद में है, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी या चमोली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बैरास कुंड है आपका चमोली जनपद में। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताई थी, वो आप वानी कुंडों वाली वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन कब किया गया। तो जो डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया, वैसे मैं इसी वीडियो में भी बहुत कई बार आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये किया गया आपका 8 नवंबर 2020 को, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे निम्न में से कौन सी परियोजना नंदाकिनी नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बनाला परियोजना है यहाँ पे नंदाकिनी नदी पर। कहाँ है, चमोली में, चमोली जनपद में। बाकी जो ये 3 परियोजना है, तो इनमें जो देवसारी बांध परियोजना है ये आपकी पिंडर नदी पर, ये भी चमोली में है। मेलखेत बांध परियोजना ये भी आपकी पिंडर नदी पर है, चमोली में ही है। बनाला परियोजना आपको मैंने बता दिया है, ये आपकी नंदाकिनी नदी पर, चमोली में ही है। और मलेरी झेलम परियोजना, कौन सी परियोजना, मलेरी झेलम परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी धौलीगंगा में, धौलीगंगा पर, ठीक है। धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है। पश्चिमी धौलीगंगा, देखो एक पूर्वी धौलीगंगा है, एक पश्चिमी धौलीगंगा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वी धौलीगंगा है काली नदी की सहायक नदी जो कि पिथौरागढ़ में है, और पश्चिमी धौलीगंगा है आपकी अलकनंदा की सहायक नदी। तो जो ये मलेरी झेलम परियोजना है ये आपकी पश्चिमी धौलीगंगा में है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे निम्न में से हर की पौड़ी में कौन सा कुंड है। देखो हर की पौड़ी का है, हरिद्वार में है। तो हरिद्वार में कौन कौन से कुंड, वो तो आपको याद ही होंगे, लेकिन हरिद्वार की हर की पौड़ी में कौन सा कुंड है, ये है आपका ब्रह्म कुंड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखो इन 4 ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। जो अन्य 3 ऑप्शन है, सती कुंड ये भी आपका हरिद्वार में है, हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में। ब्रह्म कुंड हो गया यहाँ पे आपका हरिद्वार के हर की पौड़ी में। देखो यहाँ पे कई कुंड ऐसे हैं जो मतलब एक ही नाम है उनका, जैसे ब्रह्म कुंड आपका चमोली रुद्रप्रयाग में भी है, ऐसे कई जनपदों में है। तो ऐसे बहुत सारे कुंड है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जहाँ पे जो पूछा गया है आपको सवाल को समझ के वहाँ पे आंसर देना है। तो ब्रह्म कुंड यहाँ पे हर की पौड़ी में है, हरिद्वार का ही पूछा गया है यहाँ पे। गौतम कुंड ये आपका देहरादून में है, गौतम कुंड कहाँ है आपका, देहरादून में है। और शिव कुंड कहाँ है आपका, यह है आपका रुद्रप्रयाग में। कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 22 है गौतम कुंड कहाँ स्थित है। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया, गौतम कुंड कहाँ स्थित है आपका, देहरादून जनपद में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसी के निकट है आपका चंद्रबानी मंदिर। गौतम कुंड के निकट कौन सा मंदिर है, चंद्रबानी मंदिर। और गौतम कुंड में यहाँ पे इसी गौतम कुंड के किनारे महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है, इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ा, इस कुंड का नाम गौतम कुंड। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक गर्म कुंड है। तो जो यहाँ पे गर्म कुंड है वो है गंगनानी कुंड। गंगनानी कुंड एक गर्म कुंड है जो कि उत्तरकाशी में है। अब देखो उत्तरकाशी की बात आ रखी यहाँ पे, तो उत्तरकाशी में एक सूर्य कुंड है गर्म कुंड, ये कहाँ है, यमुनोत्री में, ठीक है। और एक है गंगनानी कुंड। तो ये 2 गर्म कुंड है जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। सप्तऋषि कुंड ये भी आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में ही है, ये आपको नोट करना है। लेकिन ये सप्तऋषि कुंड एक ठंडा कुंड है। बाकी ये अग्निकुंड आपका रुद्रप्रयाग में है, और नंदा कुंड का है आपका पिथौरागढ़ में है, ये भी आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे निम्न में से कौन सी परियोजना पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 परियोजनाएं तो पिथौरागढ़ जनपद में है, और इनमें से एक परियोजना ऐसी है जो पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है। तो करमोली परियोजना, देखो करमोली परियोजना ये आपकी पिथौरागढ़ जनपद में है, और कौन सी नदी पर है, तो ये आपकी गौरीगंगा पर। तो ठीक है, ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी है यहाँ पे गरबा तवाघाट परियोजना, तो ये भी आपकी पिथौरागढ़ जनपद में है, काली नदी पर, तो ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन बैगुल बांध परियोजना ये आपका उधम सिंह नगर में है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बैगुल बांध परियोजना का है उत्तर यहाँ पे उधम सिंह नगर में है। और डी ऑप्शन यहाँ पे बोंगकांग बेलिंग परियोजना, तो बोंगकांग बेलिंग परियोजना कौन सी नदी पर है, ये आपकी पूर्वी धौलीगंगा पर। तो पूर्वी धौलीगंगा में और पश्चिमी धौलीगंगा में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी
1978 में यहाँ पे गठित की गई टिहरी बांध विरोधी समिति। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराया यहाँ पे, और 25 क्वेश्चन अभी और है यहाँ पे जिनको मैं आपके लिए कल लेके आऊँगा। ये भी इसी टॉपिक से संबंधित है, यानी यहाँ पे उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना, टेरी बांध हो गया, कुंड हो गया, जलप्रपात, इसके एमसीक्यू या प्रैक्टिस सेट है जिसमें टोटली 50 क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन मैं आज आपके लाया और 25 क्वेश्चन मैं आपको आने वाली कल की वीडियो में लाऊंगा। तो आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हम आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है जरूर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।